तो हे गाइस, वेलकम टू अवर एडीवाई थिंक्स। ये है हमारा एडीवाई थिंक्स का पहला पॉडकास्ट। आप लोग नहीं जानते होंगे फिलहाल हमें, क्योंकि हमारी कंपनीज इतनी फेमस नहीं है एंड ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। दैट्स व्हाई आप लोग हमें नहीं जानते होंगे। बट लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन, और मैं अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सीईओ साहब से। तो फिलहाल मेरी एक एडीवाई मीडिया नाम करके एक एजेंसी है, जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, जिसको अभी फिलहाल करण सिंह संभाल रहे हैं। और करण सिंह उसको संभालते हैं, वो हमारे इस वक्त इस एजेंसी के सीईओ है, तो सारा कुछ मैनेजमेंट वगैरह वही करते हैं। फिर हमारे दो सक्सेसफुल ट्रेडर से मिलवाता हूँ। सबसे पहले संस्कार भाई, जो कि भाई अपनी ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बताओ थोड़ा। भाई मैंने आज से 1 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं, मैंने अच्छे से जो होता है स्टार्ट करना वो करी थी। और सीख मैं तो फिलहाल 90 से रहा था। 12th में मैंने अच्छे से करना चालू कर दी, जहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल बन गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। उसके बाद अच्छे से कुछ कुछ सीखने को मिला। उसके बाद अब अच्छा खासा चल रहा है ट्रेडिंग। ओके, सो अब लास्टली हमारे तजिंदर पाजी, जिनको तजिंदर सिंह नाम है इनका वैसे तो, बट हम इनको पाजी बोलते हैं प्यार से, और जैसे भी बोल सकते हो आप, पर हम लोग इन्हें पाजी ही बोलते हैं। तो ये भी फिलहाल ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। एंड पाजी, अपनी जरा ट्रेडिंग के बारे में बताओ। लाइक अभी आप क्या क्या करंटली बिजनेसेस संभाल रहे हो, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हो? सो बेसिकली आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो ये मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 8 मंथ से। एंड बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, हाईज एंड लोज, बहुत लॉसेस देखे हैं अब तक। और मैं मानता हूँ कि एसेट्स कंपनी के लिए, मतलब कोई भी हम बिजनेस करने जाते हैं तो कंपनी के लिए एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह पे। और हमें ऑलमोस्ट 10 to 15 एसेट्स लेके चलना ही पड़ता है। तो मैंने भी कुछ ऐसे एसेट्स बना रखे हैं, लाइक मीडिया मार्केटिंग, लाइक और भी हैं बहुत सारे। तो लास्टली हम बात करते हैं अपने करण भाई की, जो हमारे सीईओ है इस वक्त, जो कि हमारी एजेंसी को संभाल रहे हैं। सो करण भाई, आपका अभी तक का हमारा एजेंसी से पहले, मतलब आप अपने पूरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बता सकते हो, क्योंकि आप मेरे साथ ही बिजनेसेस कर रहे हो। तो स्टार्टिंग से मेरे को बता दो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, जो भी अभी तक आप कर रहे हो। हमने डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट किया था, एफिलिएट मार्केटिंग से। तो मेरे को फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी वो अपनी 12th क्लास में की थी। एंड अभी मुझे उसको करते करते 8 मंथ हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी रही है डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी मेरी, काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी अभी हम एडीवाई मीडिया वगैरह हैंडल कर रहे हैं अपना पूरा। काफ़ी जो अपने आदि भाई ने बताया कंपनीज वगैरह का सीईओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं। एंड अभी एफिलिएट मार्केटिंग होल्ड पर है। ओके ओके। सो अब बेसिकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मल्टीपल बिजनेसेस ऑन करता हूँ। मैं एडीवाई मीडिया रन करता हूँ, मैं एडीवाई क्रिएट्स रन करता हूँ। एडीवाई मीडिया बेसिकली एक लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें हम लोग क्लाइंट्स के लिए एड्स रन करते हैं। और क्रिएट्स जो है वो एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, जहाँ हम लोगों के लिए कंटेंट शूट करते हैं, और कंटेंट शूट करने से लेके उनके लिए एडिट भी करते हैं, एंड उनका सोशल मीडिया बेसिकली ग्रो करते हैं। एंड ये फिलहाल हमारे दो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस चल रहे हैं। बाकी डिजिटल प्रोडक्ट्स के बिजनेस चलते हैं और कंटेंट मार्केटिंग के बिजनेस चल रहे हैं। फिलहाल मैं यही बिजनेसेस कर रहा हूँ, एंड आगे बहुत सारे बिजनेसेस करता रहूँगा। अब मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइक हम लोग आपस से कब से मिले, तो मैं हम सबकी जर्नी थोड़ी सी बता देता हूँ इन शॉर्ट, कि हम लोग ऑनलाइन ही हैं। हम लोग आज तक कभी ऐसे साथ में नहीं मिले हैं फिजिकली, लाइक, बट हम लोग ऑनलाइन में ही बातचीत करते रहते हैं। एंड काफ़ी टाइम से हम लोग एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कर रहे हैं अपनी। तो लाइक सबसे पहले मेरी टीम में संस्कार आया था जब मैं मार्केटिंग बिजनेस कर रहा था, एंड वो हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे साथ में। मैंने काफ़ी कुछ संस्कार को सिखाया, बट धीरे धीरे अफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ संस्कार ट्रेडिंग बिजनेस में चला गया। एंड फिर थोड़े दिनों बाद उसके बाद करण आया हमारे साथ, करण टीम में मिला हमारे। एंड करण के साथ साथ थोड़े टाइम बाद करण ने भी अपना सारा कुछ बिजनेस किया हमारे साथ। तो करण ने भी भाई हमारे साथ काफ़ी अच्छी खासी जर्नी करी है। बाकी हम लोग कैसे मिले ये सब चीज़ें किसी और पॉडकास्ट में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पाजी की बात करते हैं। फिर पाजी एक दिन हमें रैंडमली ऐसे ही बिजनेस मीटिंग्स में मिले, जो मेरा डाउनलाइन था उसके साथ पाजी आए थे। एंड फिर हम सारे एकदम लाइक भाई भाई जैसे बन गए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। एंड जल्दी हम कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं साथ ही, एंड वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, बट जल्दी करेंगे। एंड तो गाइस, यहाँ पे बात आ जाती है कि हम अर्न कितना करते हैं, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम अगर बिजनेस करते हैं, हमारा एक अच्छा खासा बिजनेस है, तो हम अर्न कितना कर सकते हैं।
सो लाइक देखो भाई, हम लोग अच्छा खासा एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर रखे हैं जिससे हमारे चलते रहते हैं। हमारे पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं। एंड भाई अगर तुम लोग एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जर्नी स्टार्ट करने की सोच भी रहे हो ना, तो भाई अब देखो बेसिकली स्टार्टिंग में हम अब 2-3 साल पहले से स्टार्ट कर रखा हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो भाई देखो जहाँ पे भी मतलब हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे सोचते हैं भाई, हमारे इंडिया में ना 19-20 साल की उम्र के लौंडे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दारूबाजी में घूमते रहते हैं, लड़कीबाजी करते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। बट भाई बहुत सारे लोग ना अपने पेरेंट्स वगैरह की भी हेल्प करने की सोचते हैं और अर्न करने की सोचते हैं। तो उनके लिए भाई अगर तुम लोग सोच रहे हो अर्न करना, तो भाई सबसे पहले ना एक स्किल पे काम करना चाहिए हमें। लाइक कोई भी स्किल सीख सकते हो। मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी स्टार्टिंग में। ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग कर रहा था और वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के सहारे में धीरे 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 आगे चल रहा था और वहाँ से ही अर्निंग करनी स्टार्ट करते हैं। बट यार बहुत सारे लोग ना स्किल्स वगैरह के नहीं पीछे भागते, वो लोग सिर्फ अर्न करना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं। और पैसे, यहाँ पे हाँ मेन चीज आती है कि माइंडसेट भी तब भी बिल्ड होता है जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर गोल होता है। अगर तुम्हारा गोल नहीं है तो माइंडसेट कभी डेवलप नहीं होगा, तुम कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। पर्टिकुलर गोल होने के साथ साथ तुम्हारा माइंडसेट डेवलप उस हिसाब से होगा, और तुम जहाँ पे उसमें डाउनफॉल देखोगे वहीं से तुम स्ट्रांगली उस चीज को करना सीखोगे, उस चीज को करोगे। हाँ, तो वही बात है। अब देखो आजकल के लोग ना क्या करते हैं, जैसे 18-19 साल के ये लोग सोचते हैं कि क्विक मनी बना ले, हम बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी पैसा कमा लें। जबकि अगर स्किल्स सीखेंगे तो अपने आप पैसा आता है। बट हम लोग ना स्किल्स के ऊपर टाइम नहीं देते। यहाँ पे देखो मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ ना, तो फॉरेन कंट्रीज में भी लोग ऐसे हैं कि वो लोग इधर उधर अपना पैसा लगाते रहते हैं। पर इंडिया में ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता। देखो बेसिकली हमारा वो ऐसा कोई गोल अपॉर्चुनिटीज को नहीं है। ढूंढते हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटीज को कहीं जाने नहीं देते वो लोग। अब भाई जो बंदे हमें इस वक्त देख रहे हो, तो मैं उन्हें पहले ही समझा दूं, हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है कि हम लोग तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कोर्स सेल कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे भाई हम। बस हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग इंडिया के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर ना तो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इंडिया की यूथ है, ना अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो और भाई हम बता देना चाहते हैं कि सबको, यहाँ पे जितने भी हम चारों लोग बैठे हैं, ये एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ वर्क करके ही आए हैं जहां तक हम पहुंचे हैं। सो वही सबसे है। इसमें ना अपने काम में ना तुम्हें कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि तुम भाई ये करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। इसमें तुम्हें काम कराने के लिए तुम्हारे ड्रीम्स वर्क करते हैं खाली। बट डोंट कॉपी। या और किसी बंदे को देखकर उसे कॉपी करना डाउनफॉल का कारण बन सकता है। और जैसे हम आजकल इंटरनेट पे देखते हैं कि ट्रेडिंग में भी लोग अपना प्रॉफिट दिखा के, अपना प्रॉफिटेबल पीएनएल दिखा के, जो कि आजकल मैनिपुलेटेड भी होता है, वो दिखा के आपको अच्छा खासा मैनिपुलेट कर देते हैं कि भाई ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। हम भी कहते हैं, बैठे हैं हम ऐसा नहीं कहते कि ट्रेडिंग में बिल्कुल मनी नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, बट एक स्किल के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक माइंडसेट के साथ, एक गोल के साथ। तो भाई यही है कि जितने भी यूथ हैं, जो यूथ इस वक्त देख रहे हैं हमें, तो भाई देखो हम लोग ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े करोड़पति इंसान बन गए। बट एटलीस्ट हम लोग ना इस लेवल पे आ चुके हैं कि ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ अमाउंट, अपने बिजनेसेस भी रन कर लेते हैं और अपना भी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करके रख रखी है हमने, और अच्छा खासा कर रहे हैं। एंड आगे चल के हो सकता है हम लोग मिलियनर बिलियनर बन जाएं, हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, टाइम का कुछ नहीं कह सकते। या फिर हो सकता है हम बिल्कुल डाउनफॉल हो जाए, हमारा गिर जाए, हम लोग तुम्हें दिखे भी ना कहीं इंटरनेट पे। बट बेसिकली चीज़ ये है कि हम लोगों ने टाइम इन्वेस्ट करा है, ठीक है। मनी तो हमारे पास भी नहीं था स्टार्टिंग में, पर हमने ना स्किल्स को सीखा है, टाइम इन्वेस्ट करा है। लाइक तुम पाजी और संस्कार से भी पूछ सकते हो, इनके पास भी पहले ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए भाई कैपिटल कहाँ से लाए, है ना, किसी के पास कैपिटल नहीं होता। बट संस्कार और जो पाजी हैं हमारे साथ भाई, इन लोगों के पास भी कैपिटल नहीं था। मैं संस्कार से बोलता हूँ भाई, संस्कार तुम्हारे पास भी भाई कैपिटल नहीं था, है ना। कैपिटल कैसे लेकर आया संस्कार अभी बताएगा। बताइए भाई, संस्कार कैसे लाया कैपिटल। तो कैपिटल वगैरह उसके पास भी नहीं था, उसने सीखा है, और कैसे सीखा है वो भी बताएगा संस्कार। भाई देखो, कैपिटल के लिए ना तुम्हें ऑब्वियसली तुम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो तुम्हें पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और मैं ये तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम घर वालों से पैसे उधार पे लेकर कि पापा मेरे को 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद डबल करके दे दूंगा, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। तो ये कोई गैम्बलिंग की स्कीम नहीं है कि तुमने आज पैसा डालो तुम्हारा कल डबल हो गया। होता है, कई बार हो जाता है पैसा डबल, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड के बाद होता है, सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद होता है। ऐसे कभी पैसा डबल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि कैपिटल अगर घर वालों से भी नहीं मांगना है
किसी कोई लोन वोन नहीं उठाना है, तो फिर कैसे लाए? उसके लिए भी तुम्हें कोई सी भी स्किल सीखनी पड़ेगी। कोई सी भी स्किल सीखो, चाहे तुम वीडियो एडिटिंग कर लो, चाहे तुम फ्रीलांसिंग कर लो, स्किल सीख के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग के दिमाग में यही आता है कि भाई फ्रीलांसिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग। मेरी मेरी अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने स्टार्ट करी थी एफिलिएट मार्केटिंग से। उधर से ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को जब अपना टाइम दिया, बहुत बहुत मैंने ना, ऐसा ही नहीं कि मेन पता है दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि ना लोग इसको एज अ ये पैसिव इनकम देखते हैं। पैसिव इनकम का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। पैसिव इनकम वो नहीं होती कि कोई कहीं से भी पैसा आ रहा है। तो एक होती, एक एक्टिव इनकम तुम्हारी होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी पैसिव इनकम बनती है। अब आजकल के यूथ में ये दिमाग आ जाता है कि अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर वो एक पैसिव इनकम है। नहीं भाई, वो पैसिव इनकम नहीं। पैसिव इनकम तब होगी जब तुम्हारी कोई एक्टिव इनकम है। उसको तुम ट्रीट भी फिर पैसिव इनकम जैसे ही करोगे, अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा रहेगा तो तुम उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे। कहना ये सारा, ओके। तो उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते एंड जब भी कोई पैसिव पे डिपेंड होता है तो उसका माइंडसेट वहां पे बहुत फ्री टाइप्स का होता है कि हाँ कर लेंगे या नहीं करेंगे, बहुत फ्री टाइप का होता है, उसको गोल की कुछ पड़ी नहीं होती इस हिसाब से। तो सही बात। ओके देखो, अगर तुम लोगों को ना ऐसा मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों को ना जितने भी व्यूवर्स वगैरह हमारे देख रहे होंगे और हम लोगों से जो आपस में बात कर रहे हैं, अगर देखो मैं तुम्हें ना एक रोड मैप बताऊं कि एक्चुअली में 1 लाख रुपए पर मंथ तक हम लोग कैसे कमा सकते हैं। बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है ना, बहुत लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट होगा। बट भाई अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है और तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो तुम लोग नहीं मानोगे। बट स्टिल मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले तुम किसी क्लास में हो नहीं मैटर करता, कौन से कॉलेज में हो, कौन से स्कूल में हो नहीं मैटर करता, क्या काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो नहीं मैटर करता। सबसे पहले अपना एक कॉपी पेन उठाओ, 20 स्किल्स लिख डालो, ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एजेंसी बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, जो भी है वो सब लिख डालो अब, ठीक है। जो तुम्हें सबसे मस्त लग रहा है वो सिर्फ 5 टॉपिक उठाओ, 5 टॉपिक में से जो सबसे एक टॉपिक सही लग रहा है उसको उठाओ, उसको सीख डालो। 1 महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, पैसे की मत सोचो यहाँ पे। 1 महीने लगा दो, 2 महीने लगा दो, उसको करते रहो करते रहो। मैं मान रहा हूँ जैसे मैंने किया था, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा था, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग सीखा था। 2 महीने लगे थे मुझे दोनों चीज़ सीखने में, बेसिक लेवल की। उसके बाद मैंने छोटे छोटे क्लाइंट्स उठाए, 50-50 रुपए के मैं लोगों के लिए थंबनेल्स बना रहा था, ठीक है। लोगों के लिए थंबनेल बना रहा था 50-50 रुपए के, और बंदे बनवाते थे। मैं बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क करता था। धीरे धीरे मेरे पास मेरे यूट्यूबर से जानकारी बढ़ी और यूट्यूबर्स को जानने लगा मैं। धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूबर्स के साथ जानकारी बढ़ी, मैंने अपना प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं 100-120 रुपीज़ चार्ज करने लगा। अब मैं यहाँ से अर्निंग तो करने लगा थोड़ी बहुत, मतलब महीने की ऐसे आ जाती थी मेरे पास 2000, 3000, 5000, 10,000 तक का अर्न हो जाता था मेरा, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग से। वीडियो एडिटिंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम 100 रुपीज़ पर थंबनेल का चार्ज कर रहे हो, और पर थंबनेल तुम दिन में 10-15 थंबनेल बना रहे हो, तो तुम लोगों का मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन है। 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, 500, 200 भी अर्न कर रहे हो, तब भी 5000 इजिली तुम अर्न कर ले रहे हो महीने में, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना होता है, इसके बाद तुम लोग उसी पैसे को किसी अच्छे से बिजनेस देखो और उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। मैंने ना अफिलिएट मार्केटिंग देखा था। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम लोग अफिलिएट मार्केटिंग करो, जो भी बिजनेस लगता है वो करो। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग देखा, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग में उठा कर डाल दिया और उधर अफिलिएट मार्केटिंग करा। और अफिलिएट मार्केटिंग करते 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 धीरे धीरे मेरे पास थोड़ा बहुत अच्छा खासा अमाउंट आने लगा। और फिर मतलब थोड़ा बहुत मेरे साथ डाउनफॉल टाइप का चला, लेकिन फिर एकदम से मैं एक दूसरी कंपनी में गया अफिलिएट मार्केटिंग करने। वहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल अफिलिएट मार्केटिंग चल गई मेरी, और मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता रहा। और भाई 1 लाख पर मंथ बहुत ईजी बनाने लगा मैं। ये बहुत ईजी चीज़ है, बस एक स्किल मास्टर कर लो, उस पर काम करते रहो। और भैया मैं तुम्हें 4 स्किल्स बता रहा हूँ, ये तो ज़रूरी सीख लेना अपनी ज़िंदगी में। पहली चीज़ होती है सेल्स, जो कि कोई बंदा ना नहीं कर सकता। अगर तुम लोग 20s में हो तो सेल्स जरूर सीखो, रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीखो, ठीक है। कोई भी एक स्किल को मास्टरी करना जरूर सीखो, ठीक है। लास्ट चीज़ है कि तुम लोगों को मतलब चीज़ को थोड़ा देर तक टाइम तक रखना आना चाहिए, मतलब पेशेंस बोलते हैं जिसे, पेशेंस रखना आना चाहिए। चौथी चीज़, ये 4 चीज़ें सीख लो भाई। जो मैंने रोड मैप बताया तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए भाई कुछ भी बात नहीं है। बनाना 1 लाख रुपए बहुत ईजी है। दिक्कत पता है टाइम इसमें तो ना, लगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेसफुली होगा काफी। हाँ मैं एक दिक्कत बताता हूँ जहाँ पर जो चीज आती है मैक्सिमम टाइम आती है। मेरे साथ भी हुई थी 8th से 9th 10th क्लास में, मेरे साथ भी हुई थी। इसमें मैंने बहुत टाइम बर्बाद भी किया है।
कि ना लोगों को बेसिकली, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, कि एक इजी वे चाहिए पैसा बनाने का, शॉर्टकट। शॉर्टकट टाइप शॉर्ट। का चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अगर अगर तुम अभी भी यूट्यूब पे सर्च करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो कि कोई भी पैसा कमाने का जरिया मिल जाए मेरे को, तो मैक्सिमम टाइम वही चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो चुकी हैं, या तो तुम भागते हो ऐप के पीछे। मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि ऐप के पीछे भागते हो, कि गेम खेल के पैसा कमाओ। गेम खेल के लोग करोड़पति बन गए, बने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो बने हैं, ठीक है। मैं एप्स वालों की बात कर रहा हूँ, ये गेम खेल के पैसा कमाओ जो भी है। मैं एक आध एप्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो बिकॉज यही गाइस बोलता हमें हूँ किसी कि ने प्रमोशन नहीं किया तो। ये ये कोई तरीका नहीं होता पैसा कमाने का कि तुम गेम खेल कर अपना घर चला लोगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा मैंने, देखो, मैंने जितने भी अपने टाइम बर्बाद किया ना, मेरी अर्निंग भी बता देता हूँ तुमको। जितना भी मैंने गेम, जो भी लोग बोलते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करो, इस ऐप से गेम खेल कर इतने पैसे कमा लोगे दिन के, भाई मैंने साल में 100 रुपए से ज्यादा कमाए हैं। हम्म, और ऐसा एक ऐप नहीं जो मेरे फोन में इंस्टॉल्ड नहीं हुआ होगा, भाई प्ले स्टोर पे ये जो है। चीज मैंने भी करी है। मैं 9th क्लास में भाई, मैंने भी करी हुई है। 9th क्लास में जब ये था, चीज है। तो मैं बहुत सर्च करता था। रेफर वाले वो ऐप आते हैं ना, ये हाँ चलो नाम नहीं लेता, अरे चलो एक आधे का ले ओ लेता हूँ, यार वो कुछ नहीं होता, ब्रांड रोजधन। एम्बेसडर था ना, जो विराट कोहली, याद है? हाँ, भाई जो बस बहुत इतना ही चला ये था। बोलते हैं। एमपीएल। ये यार रोजधन वगैरह एमपी। आता है ना, ये भाई रोजधन वगैरह ये कहते हैं कि भाई रेफर करो, अर्न करो और पैसे कमाओ। मैंने मैंने बहुत रेफर करे हैं भाई। मेरे दोस्त ने बताया भाई, मैंने 10 रुपए कमा लिए 3 दिन में। मैंने डाउनलोड करा भाई, और फिर मैं देखा कि है यार सच में पैसा वैसा आता है भाई। वो विड्रॉ नहीं होता जब तक वो 100 रुपए नहीं होता, और वो 100 रुपए होके ही नहीं देता यार। सही बात है। इतनी मेहनत किसी और चीज पे कर लो, हजारों कमा लोगे, वो 100 रुपए जब तक निकाल पाओगे। मेरे को एक दोस्त ने बोला था, भाई इधर ना 1000 पॉइंट कर देगा ना, तो तेरे को 100 रुपए मिलेंगे। हाँ मैं जैसे ही डाउनलोड किया, 1000 पॉइंट हुए, मैं कहा चलो भाई 100 रुपए हो गए, 100 रुपए की चीज खाएंगे। भाई विड्रॉल पर गया, देखा 500 का वो मांग रहा है, और हाँ 500 का कूपन मिल रहा है 2 लाख पे। मैं तो बहन, ये क्या बात हुई? भाई, अब भाई ये चीजें पॉसिबल भी तो नहीं होती, ये लोग कुछ भी करते तो भाई शॉर्ट वे तो देखो है ही नहीं, शॉर्ट वे तो कर ही नहीं सकते। शॉर्ट वे तो होता ही नहीं है ना। देखो गेम, अगर वो ऐप वाले आपको अगर फ्री में पैसा दे रहे हैं तो आपसे वो प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। आपको अगर 20 रुपए दे के अगर वो तुमसे 100 रुपए ले रहे हो तो उनका क्या जा रहा है? ऑब्वियस ही बात है। ओके, तो किसी जेन्युइन चीज पर टाइम वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे वो टाइम वेस्ट होगा नहीं हम्म। और भाई मेन एज चीज ये है कम्पेयर ना टू। भाई, बहुत सारे लोग ना आजकल के ये सोचते हैं कि भाई जैसे मान लो कोई ट्रेडर है, तो उसने दिखाया कि मेरा आज 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। या फिर मैंने ना अभी जल्दी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मेरा भाई ऐसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ था डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से एक दिन का। तो बंदे सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत आसान बिजनेस है यार, ये तो हम भी कर सकते हैं यार। मतलब उस बंदे के लिए ये बिजनेस बना ही नहीं है। मैं मानता हूँ उसके लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी के लिए हर बिजनेस नहीं होता। तो भाई ये जो जितने भी है ना, ये उन लोगों के लिए बिजनेस बना भी नहीं होता, फिर भी ये सोचते हैं कि इनके लिए ये इस बिजनेस में भी घुस जाते हैं, ठीक है, ये घुस जाएंगे। लेकिन भाई ये वो नहीं देखेंगे कि अगर उस बंदे ने 5 लाख का आज प्रॉफिट करा है उस ट्रेडिंग में, तो उसके पीछे उस बंदे का 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। वो ये बंदे ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा जो आज इसने 20,000 रुपए का कॉस्मो फीड से जो भी कमाया है पैसा, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट बेच के कमाया है, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई उस बंदे ने पहले इतना स्पेंड भी करा है एड्स के ऊपर, इतने दिन से काम भी कर रहा है, उसके बाद उसको ये प्रॉफिट आया है। वो बंदे ये नहीं देखते और वो घुस जाते हैं उठा के बस इस बिजनेस में। अरे भाई पता है, एक बार मैंने एक स्टोरी डाली थी, मैंने मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट की थी वो स्टोरी। तो ना उधर से मेरे को मेरे ही दोस्तों का, ऐसे अनजान दोस्तों का नहीं, मेरे ही दोस्तों का मैसेज आया मेरे को कि भाई ट्रेडिंग सिखा दे, ट्रेडिंग सिखा दे। अब वो उनका माइंडसेट क्या बोलता है कि भाई इसने दिन का मान के चल लो, एक XYZ अमाउंट 10,000 मान के चल लो कमाया, दिन का 10,000 कमा रहा हूँ, महीने का कितना कमा रहा हूँ, महीने साल का कितना कमा रहा हूँ, क्या क्या होगा इस पे, ये आ रहा है दिमाग में। लेकिन अगर मैं तुमको अपना पहली ट्रेड का लॉस बता दूंगा ना, तो तुम मेरे से तो सीखोगे नहीं। मेरी पहली मैंने बस पहली ट्रेड का जो पहला बटन दबाया था ना, मेरा हुआ था 2.5 लाख का लॉस, हाँ ठीक है। $5,000 जो लगाए थे। हाँ, $5,000 लगाए थे, हाँ 2,500 ऐसे ही उड़े।
2.5 लाख का लॉस, इतने में तो बंदों की 1 साल की, कई बंदों की सैलरी होती है, ये मतलब पूरा ईयर का पैकेज होता है ये। हाँ, वो 10,000 फिर छोटा लगने लग जाएगा जब लॉसेस देखोगे ना, तो 10,000 बहुत छोटा लगेगा। अब बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि $5,000 कहाँ से आए थे, तो अभी हमने पहले ही बताया था कि अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, उधर से अर्न कर रहे थे, तो $5,000 वहां से कमाए थे, और वो कैपिटल बनाया था खुद से, किसी से $1 नहीं लिया इसने। $5,000 वो खुद कमाए हैं, उसके बाद खुद का पैसा लगाया है स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, और उसके बाद उसी ट्रेडिंग से उसको गवाया है, फिर सीखा है, फिर कमाया है। ये प्रोसेस होता है पूरा, जब तक तुम लोग एक और बार गवाते प्रॉफिटेबल नहीं हो। कोई भी हाँ, वो 1-2 बंदे दिन में बहाने नहीं हो मारते हैं ना, जाता, वो बंदे ये बहाने सालों मारते हैं लग ना कि सकते हैं, ये महीने लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं प्रॉफिटेबल होने में। और लॉसेस कई बार आर द पार्ट ऑफ गेम। अगर तुम कहोगे कि हम सीधा डायरेक्ट प्रॉफिटेबल ही होना चाहते हैं, हमें कुछ सीखना भी नहीं है, बस कोई हमें बस कॉल दे दे और हम वहां पे जाके बाय करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए, तो अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक एक बंदे का मैं जानता हूँ, उसने अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मान ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा हूँ, कि एक बंदे ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट 10 बार उड़ाया था। माने 10 बार उस बंदे में पेशेंस भी था, ये भी देखो कि 10 बार उस बंदे में पेशेंस भी था कि वो पैसा डाल रहा है, खत्म हो रहा है, फिर पैसा डाल रहा है, फिर खत्म हो रहा है, 10 बार ऐसा हुआ, अब प्रॉफिटेबल है। नेवर गिव अप एटीट्यूड हर एक बिजनेस में होना चाहिए। अगर तुम फर्स्ट अपने लॉसेस पे गिव अप मार के चले जाओगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ये तो लिख के ले लो। एज अ मिडिल क्लास हमें पता है कि हमारे जब पैसे जाते हैं तो कितना दर्द होता है कि जो मेहनत से कमाए हों वो पैसे जा रहे हैं, तो दिल पे लगती है बात, लेकिन गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस है, ये गोल है। बंदे कहते हैं ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये पैसे ऐसे बनाने पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए भी, अगर तुम बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो। भाई मैं तो बोलता हूँ, बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना जॉब बेकार है, जॉब बेकार है। मैं नहीं कहता भाई जॉब बेकार है, मैं कभी नहीं बोलूंगा जॉब बेकार है। जॉब बेकार है, पर देखो हमेशा जिंदगी भर के लिए वही 20-30 हजार रुपए की जॉब करना वो बेकार है। तुम जिंदगी 60 भर साल की उम्र तक नौकरी करना, फिर मर जाना तुम उसी सिर्फ पे। बस यही कर रहे हो कि भाई रोज जॉब पे जा रहे हो। भाई मैं खुद एक टाइम पे जॉब पे गया, जॉब कर रहा था, और मेरी फट गई थी कि यार ये जिंदगी कैसी चलती है जॉब वाली, ये पूरी जिंदगी कैसे काट लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि भैया कैसे करते हैं, बट अभी फिलहाल तो अपना जो हम जिस टाइम चाहते हैं उस टाइम वर्क करते हैं, जिस टाइम चाहते हैं उस टाइम मीटिंग करते हैं, जिस टाइम चाहते हैं उस टाइम कुछ भी, मतलब सारा कुछ अपने हिसाब से। हमारे पास टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम अभी कुछ दिनों बाद होगी, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं कि लोकेशन फ्रीडम कर सके, बट टाइम फ्रीडम हमारे पास है। हम अगर कोई छोटी मोटी चीज़ चाहे आराम से बिना देखे खरीद सकते हैं, मतलब आईफोन वगैरह तक की चीज़ें हम इजीली परचेज कर सकते हैं बिना कोई प्राइस टैग देखे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है भाई, जैसे अभी मेरे पास ना मैं पर मंथ का अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ, एक आईफोन खरीद सकता हूँ आराम से, इतना तो प्रॉफिट होता ही है मेरा, पूरा प्योर प्रॉफिट जो होता है। पर भाई मैंने ना आज तक आईफोन नहीं खरीदा है, आज तक मैंने आईफोन नहीं खरीदा। मैंने मैकबुक लिया था और मैकबुक में चलाता भी नहीं हूँ, मैकबुक में यूज़ भी नहीं करता। बट भाई मैंने देखा है मेरे टीम में, जिनको मैं मतलब मेंटर भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को, उसने भाई क्या करा, 15,000 का प्रॉफिट कर लिया एक महीने का। उसने क्या करा, एक आईफोन फट से ऑर्डर कर दिया EMI पे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बंदे। वो हम लोगों को ना एक आदत हो गई है असलियत में रिच बनने की नहीं, रिच प्रिटेंड करने की, कि हम लोग अमीर हैं, वो दिखावा करने की। तो भाई उस दिखावा करने से ज़्यादा अच्छा मैं ये बोलूँगा कि भाई सच में कमाओ, तब तक उस चीज़ को मत खरीदो जब तक तुम 2 बार नहीं खरीद सकते उस चीज़ को। और भाई मैं इसीलिए नहीं खरीदता आईफोन, क्योंकि मैं चाहता तो आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ आईफोन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई क्या उसका जरूरत मेरे को क्या है कोई उसकी? फायदा भी तो नहीं है। फायदा मैं कहता हूँ उसका वही कुछ तो। फायदा है मेरे बिजनेस में। मेरे बिजनेस में फ्लेक्स नहीं करना होता, मेरे बिजनेस में सेल्स बढ़ानी है, मुझे क्लाइंटों का फायदा करवाना है मेरे बिजनेस में, तो मेरे बिजनेस में आईफोन का कोई फायदा नहीं है भाई। तो इससे अच्छा मैं अपनी गियर्स पे खर्च करता हूँ, मैं अपने टूल्स के ऊपर खर्च करता हूँ, सब्सक्रिप्शन, मेरे कैनवा का सब्सक्रिप्शन चाहिए टीम के लिए, उसके ऊपर खर्च कर देता हूँ, स्लैक का सब्सक्रिप्शन चाहिए टीम के लिए, मैं उस पर खर्च कर देता हूँ, गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके ऊपर खर्च कर देता हूँ। पर iPhone के ऊपर नहीं एडवर्टीजमेंट करना करता। हो तो हाँ, मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करता हूँ, मैं उसके ऊपर क्यों खर्च करूँ जब मेरा उससे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो ये चीज़ है भाई, हमें ये नहीं दिखावा करना चाहिए कि हम अमीर हैं। जब तुम रियल में अमीर हो तो तुम्हें दिखावा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सच में अमीर होता है वो पैसा दिखाता नहीं है अपना, वो बचाता है कि मैं मेरा कहीं पैसा दिख ना जाए, रेड वेड पड़ जाएगी, काला धन दिख गया तो। वही बात है भाई, businessman should have 10,000 के फोन से। more assets than liabilities.
मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब 10,000 के फोन से जब काम हो सकता है तो वो 50,000 का फोन लेने का क्या मैं फायदा। अभी भी दिखा दूं अगर अपना फोन, तो फूटा हुआ फोन यूज करता हूँ मैं। ये देखो, हाँ यार, ये देखो। ये देखो, मैं फूटा हुआ फोन यूज करता हूँ अभी भी, और इसको ये मेरा 1.5 साल से चल रहा है, जबकि मैं एक और आईफोन ये आराम बात से नहीं यूज है कर कि सकता हूँ। हमारे पास एक ही फोन है, ये देखो दो दो फोन पड़े हैं। ऐसी हाँ, बात मैं नहीं है। मैं तो वेब कैम यूज कर रहा हूँ फोन का। तो वही मैं वो सीन भी नहीं है, कर सकता। अपन चाहे तो परचेस कर सकते हैं पर नहीं करते, क्योंकि भाई फ्लेक्स जरूरत ही नहीं करना है। नहीं आता हमको। और मैं अब पहले पहले जब देखो स्टार्टिंग में कोई आदमी के पास पैसा आता है ना, तो वो बहुत फ्लेक्स करता है। मैं भी करता था। मैं हाँ, भी मतलब कि कुछ भी आदि चीज भाई ने भी, खरीदता ऐसी था। बात नहीं है कि आदि भाई ने भी यहाँ पे जॉर्डन खरीद के रख रखे हैं, हाँ लेकिन पहनते नहीं अब, क्योंकि पता चल चुका है यार कि फ्लेक्स करके कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा पता हम चल बिजनेस गया पे तो इन्वेस्ट चीज करते कर हैं। लग जाए। क्या? भाई, वो 50,000 के जूते खरीद के अगर 50,000 पे कहीं किसी एसेट में लगाए होते तो ज्यादा ही बनते, कुछ वही बनता ही। भाई, तो उस टाइम पे ना अकल नहीं थी, बट अभी हो चुके वो। आज से भाई 1.5 साल पहले की बात है जब मैंने खरीदा था। 1.5 साल से अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया भाई, तो इसलिए अब सोचता हूँ कि क्यों। अब तो मैं, जब मेरे पास स्टार्टिंग में पैसे आने लगते तो मैं जो भी पैसा क्रेडिट होता था ना अकाउंट में, उसका स्क्रीनशॉट खींच के तुरंत स्टोरी पे लगा देता था कि अरे पैसे क्रेडिट हुए हैं। स्टोरी पे लगा देता हूँ। लेकिन लेकिन अब वो ये आदत होता है चली असली गई। फ्लेक्स। लेकिन ये अब वो होता है चली फ्लेक्स। गई है। अब ना मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं भाई डेली कहीं ना कहीं चला जाता हूँ घूमने, हर वीकेंड जाता हूँ, अच्छी खासी जगहों पे जाते हैं। पर आज तक मैंने कभी ज़्यादातर स्टोरीज नहीं लगाता मैं। और जो सच में जाता होगा ना, हमेशा कॉमन होगा, वो नहीं लगाते स्टोरीज भाई। संस्कार से पूछ ले, संस्कार भी जाता है भाई, हाँ भाई, पाजी भी जाते अभी हैं। कश्मीर बिल्कुल ये यार। ऐसा नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टोरी लगाता है भाई, लेवे स्टोरी तो कब लगाता करेगा। है, स्टोरी तो नहीं, लगाई मैं थी। स्टोरी नहीं लगाता, मैं बिल्कुल भाई नहीं डेली लगाता। डेली लगाता है कभी। और वो जो नहीं भाई, स्टोरीज डेली भी लगाता है वो डेली भी तो स्टूडेंट। क्लोज फ्रेंड में लगाता है भाई। हाँ भाई, हाँ, क्लोज फ्रेंड को हाँ, लगाता है ये। ये तो है। पहले लगाया करता था, प्रॉफिट हो गया, इतना का प्रॉफिट हो गया तो अब नहीं लगाता, अब मैं नहीं करता। और पहले अगर गए, 25-30 पहले हजार जो लग जाएगी। स्टार्ट किया था तो पांच, मतलब एक हजार भी आता, 100 रुपए भी आते थे तो स्टोरी लग जाती थी। आजकल लाखों लाखों भी आ जाए तो स्टोरी नहीं लगती। अरे वही कहता ना भाई, बंदे को पैसे दिख जाता है भाई। पता है कैसे कहते हैं बंदे आके, सर तुम हमारे पैसे दे दो, कोर्स के जो भी चीज मतलब बाय करते हैं एफिलिएट सीखने के लिए, सर तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अर्निंग करूंगा तो तुम्हें दे दूंगा। तो भाई ऐसा हाँ, ज्यादा फ्लेक्स आजकल करोगे ना तो यूथ ये की ना, चीज सीन, ये सीन यूथ की ज्यादा ये देखने को बहुत मिलता है। प्रॉब्लम है कि भाई तुम कर दो, हम बाद में दे देंगे। अगर देखो तुम वहां पे अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो तुम कभी उसको करोगे ही नहीं। भाई ऐसा। देखो, अगर ना तुम्हारे माइंड में इम्पोर्टेंस ये का, रहेगा कि भाई मेरे कौन से पैसे लगे हैं इसके अंदर, खराब हो रहा है हाँ, होने दो, करना अब नहीं, ना, वो फिर वो कभी इस चीज में ग्रो कर इसलिए ही तो नहीं पाएगा। सुनो तो, इसलिए तो एक बात बता दो, यूट्यूब पे ना सब फ्री में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। जो तुम सीखना चाहो, तुम ट्रेडिंग सीखना चाहो, यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग, जितना पैसा कमाना चाहो। बड़े बड़े मिलियनेयर के पॉडकास्ट पे कम व्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू इन्फ्लुएंसर्स। हम्म। अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि तो ये फ्री चीजों की वैल्यू क्या है। और भाई मैं तो एक और बात बताऊंगा, ये जितनी भी जेनजी लोग हैं ना, मतलब अब हमारी जनरेशन वाले जो निकल रहे हैं, जो नए नए मिलियनर्स निकल जा रहे हैं, वो भाई स्टोरीज देखते ही 19 साल की उम्र में मिलियनर बन गया, तो वो लोग भी क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई हमारा कोर्स ले लो, या फिर भाई हमारी यूट्यूब वीडियोस देख लो। अरे क्यों ले लो उनकी यूट्यूब वीडियो? जो असलियत में बिलियनर बने हो, उन्होंने किताबें लिख रखी हैं कि हम बिलियनर कैसे बने, हम कैसे बनी को देखते हैं। और तुम, वो बंदा बोल रहा है जो जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो कह रहा है कि तुम जाके मेरी यूट्यूब वीडियो देखो, तुम उसकी यूट्यूब वीडियो देख लोगे। जो बिलियनर तुमसे कह भी नहीं रहा कि तुम मेरी किताब खरीदो, मैंने लिखी हुई है, उसकी किताब तुम कभी नहीं पढ़ोगे। और भाई वो बिलियनर है भाई, जितना रुपए वो कमाता है उतना वो 1 सेकंड का कमाता है, और तुम तब भी उसकी किताबें नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो। भाई उन यूट्यूब वीडियोस को आग लगा दो भाई, किताबें पढ़ो, किताबों से ज्ञान आता है, यूट्यूब वीडियोस से ज्ञान नहीं आता। और ये सोचते हैं कि मोबाइल से कोई नॉलेज नहीं मिल सकती, मोबाइल लेके पढ़ जाएंगे बस, कि ठीक है रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आजकल के यूथ की यही बहुत प्रॉब्लम है कि सुबह से लेके शाम तक अगर फ्री हैं तो फ्री, मतलब फ्री ऐसा तो सब फ्री ही है, जो कोई काम नहीं कर रहा तो रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रील्स पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं, जो कि तुम हमेशा ऐसे स्किप कर देते हो, स्क्रॉल यार हमें क्या फायदा, हमने थोड़ी कर लेना है। भाई उसकी डीप नॉलेज लो, डीप नॉलेज लोगे तुम्हें पता चलेगा कि दैट्स द बिजनेस,
दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट। वहां से भी तुम नॉलेज ले सकते हो। ऐसी चीजों को तुम इग्नोर करते हो, इसी वजह से तुम नहीं कर पा रहे कोई चीज। मैं भी यही मानता हूँ भाई। देखो रील मैं भी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं रील्स नहीं देखता, मैं बहुत तगड़ा एकदम फोकस्ड बनता हूँ। ठीक है, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, हम सब में से ऑलमोस्ट हर बंदा डिस्ट्रैक्ट होता होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत तगड़ा फोकस शार्प लेकर आया कि भाई कर रहा है एकदम काम। मैं भी काम करते करते डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, रील्स में भी स्क्रॉल करता हूँ। पर भाई तुम्हारी रील्स फीड में और हमारी रील्स फीड में बहुत अंतर है। ठीक है, और हम जिस हिसाब से रील्स को देखते हैं, उस जिस हिसाब से तुम रील्स को देखते हो उसमें भी बहुत अंतर है भाई। हम लोग ना जो रील्स देखते हैं उसे कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ उसको क्रिएट भी करते हैं। मतलब मेरा एक और चैनल है जिसको नहीं पता होगा, देसी स्पार्क नाम का चैनल है, सबको पता है हमारे ग्रुप में तो आई थिंक। तो जो उसमें मेरी कार्स वाली रील्स आती है उसे मैं कार्स वाले कंटेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, उधर बोल देता हूँ, उस पर मेरे व्यूज़ आ जाते हैं, उससे मेरा पैसा बन जाता है। ठीक है, जो मैं मोटिवेशनल कंटेंट डाल रहा हूँ वो मैं अपने एडीवाई ग्रोज वाले चैनल पर डाल देता हूँ, या फिर एडीवाई ग्रोज वाले पेज पर डाल देता हूँ, पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, वहाँ से मेरी नॉलेज चली जाती है, उस पर व्यूज़ आ जाते हैं, उसका पैसा मिल जाता है। तो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उसको बराबर बराबर क्रिएट भी करते हैं। तो और आजकल के यूथ की ना ये बहुत प्रॉब्लम है कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, मतलब बैडली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो बहुत खराब चीज है। अगर मैं बताऊं तो, कि देखो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं, तुम हो रहे हो, और तुम किसी को जाके उनकी वजह से किसी और को जाके गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? वो जो इन्फ्लुएंसर है वो तो अपनी गाड़ियां दिखा के पैसा कमा रहा है, वो तो उससे ट्रिपल कमा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है फायदा? तुम ये देखो। इतने सारे बंदे हैं कि गाड़ी दिखा दिखा के पैसा कमा ले रहे हैं और उस हाँ, गाड़ी का पैसा भी निकाल रहे तो हैं। जैसे अभी व्लॉगर अपना तो साफ सीधे एल्विस को देख व्लॉगर्स लो। को टारगेट कर देता हूँ, जितने हाँ भी व्लॉगर्स हैं हाँ ये अपनी लाइफ स्टाइल दिखा देते हैं, तुम्हारे से व्यूज ले लेते हैं, तुमसे पैसा देते हैं, तुम इनके फैन बन जाते हो। अरे भाई घंटा क्या फायदा तुम्हारे फैन बनने का, तुम्हें एक पैसा आ रहा है उनके फैन बनने से। ये कहेंगे सौरभ जैसे तुम्हारे घर का बिल भरता है भाई। हाँ, ये कहेंगे ऐसे सौरभ देख लो। जोशी इज बेस्ट, सौरभ जोशी ये best, ये सिस्टम करते रहेंगे। ठीक है भाई, मैं अभी बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे सिस्टम के नाम पे कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया, भाई मैंने नहीं उखाड़ा, कम से कम मैं तो अपना पैसा तूने क्या कमा रहा उखाड़ हूँ, लिया भाई? मेरे घर का भाई बिल जा तुमसे रहा तूने है, क्या ज्यादा उखाड़ लिया? मैं मेरे घर पे बिल जा रहा है भाई, मैं अपने घर वालों को पैसा दे देता हूँ, बिल भर जाता है मेरे घर का, मैं अपने घर वालों का पेट भर देता हूँ, मैंने इतना उखाड़ा है भाई। मैं पूछता तू हूँ तूने जाके, क्या उखाड़ नहीं, लिया। हाँ, तूने को तू उखाड़ जाके दूसरे के कमेंट में गाली दे रहा है, तो तूने उखाड़ लिया उसमें? तू सिस्टम ये कर बता रहा है मुझे। पूरे दिन है, सिस्टम करने से भाई वो सिस्टम करके पैसे कमा रहा है, उसने तो उखाड़ हाँ, रखा है। उसने तू सिस्टम उसने तेरे तो घर में उखाड़ रहा तेरा क्या हो रहा है उसने भाई? तो तेरे घर सिस्टम में बना पैसे दिया आ रहे हैं क्या? तू बोल, तेरे भाई घर में पैसे आ रहे हैं क्या? वो तुझे पैसे अगर दे रहा है क्या? अगर अगर ना नल्लो नल्लो की बिरादरी देखते हैं तो एक बार ना किसी भी एलएस यादव के बंदे के कमेंट में चले जाना, किसी हाँ, भी इन्फ्लुएंसर बिल्कुल। के कमेंट में चले जाना, रिस्पेक्ट। अरे यार ये तो बटन का और पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं मतलब। हाँ, रिस्पेक्ट बटन, सिस्टम बटन, हाँ, एलविश हाँ, यादव सपोर्ट बटन। ये बटन वाला तो अलग क्या ट्रेंड है? चल रहा है भाई। और जब से ये बिग बॉस जीता है ना भाई, मैं देख रहा हूँ हर किसी की स्टोरी पे सिस्टम जीत गया, सिस्टम जीत गया। भाई सुबह 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 मैं सुबह वो आई थी ऐड आई थी मेरे को एलविश यादव की। करण को सुबह नहीं सुबह कह रहा एलविश हूँ मैं। यादव की ऐड आई थी, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहा था। हाँ, गैम्बलिंग एक्ट, हाँ हाँ, गैम्बलिंग प्रमोशन मैंने चल खुद रहा है। देखी, आरवी सीजे को फॉलो कर रखा है मैंने। हाँ, आरवी सीजे की स्टोरी पे मैं खुद देखता हूँ, वो पता नहीं क्या नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको प्रमोट करता रहता है वो। ठीक है, अब भाई ठीक है, मैं कहता हूँ चलो खाना खिलाता है, मैं एलविस यादव को कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, मैं उसके फैंस को कह रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं बिन मतलब। हाँ, वो बिन मतलब के। कमेंट हाँ, सेक्शन में बिन लड़ो, तुम मतलब। तब लड़ो, तुम तब लड़ो जबकि वो तुम्हें पैसे दे रहा है। हाँ भाई, दे रहा है तुम्हें महीने के 1 लाख, तुम लड़ो फालतू की भैंस में। कंट्रोवर्सी भाई, मैं कहता हूँ फालतू की जाओ यार तुम। कंट्रोवर्सी। अगर तो 1-2 लाख रुपया दे रहा है ना तुम्हें महीने का, तो तुम जाओ भाई, गाली दो, तुम्हारा हक बनता है। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, तुम नल्लों की तरह उसके पीछे पड़े हो। भाई फैन हो ना, फैन तक रहो। तुम्हें कुछ दे नहीं रहा ना, तो वो तुमसे फायदा ही ले रहा है। तुम्हें बस एक बार बोल देगा भाई मुझे आई लव यू गाइस, और तुम हो जाते हो भाई, आई भाई ने तो आई लव यू बोल दिया, अपना तो दिन बन गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई देखो, उस आई लव यू से ना, उसका कम से कम उस एक वीडियो से 15 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, आराम और से। तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। तुम्हारा इंटरनेट और जाएगा उसके अंदर। हाँ, तुम्हारा इंटरनेट ही जा रहा है, और तुम बाद में उस वीडियो को तो देखोगे, उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पे चालू हो जाएगा, एल्विश ने आई लव यू बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो भाई तुम उसमें अपना और टाइम वेस्ट करोगे। तो वही बोल स्टोरिया रहा हूँ, लगाओगे। 1.5 और जीबी और तुम्हें भी मिलती है, 1.5 जीबी हमें भी मिलती थी आज और से आजकल के कुछ साल पहले। आजकल के भाई आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है भाई? जो अच्छा करता है ना, मतलब ये तो चलो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चलो ठीक है, इनका घर चल रहा है ऐसे वैसे, लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे ओलंपियंस हैं, इनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता जितना इनको
इन्फ्लुएंसर्स को किया जाता है, ब्लॉगर्स को किया जाता है। हाँ अगर तुम उन देख लेना, स्पोर्ट्स तुम पर्सन देख को लेना इनके कितने, इनके ना 10,000 से ज्यादा। मैं अभी जल्दी एक पता नहीं बॉक्सर है, वो फीमेल है, फीमेल एथलीट है, कुछ तो मतलब करती है, मेरा याद ध्यान नहीं है। मैंने अभी जस्ट उसकी कुछ दिनों पहले प्रोफाइल देखी थी भाई। मैं देख रहा हूँ 10,000 करीब फॉलोअर्स हैं, वो भी नंबर्स में दिख रहा, के लगा भी नहीं है ना, 9,000 कुछ फॉलोअर्स थे उसके। मैं कोई पता नहीं सिल्वर मेडलिस्ट थी आई थिंक वो थी। और भाई क्या बताऊँ, इतनी बेकार हालत हो रही है, इनको कोई नहीं फॉलो करेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सरकारें भी इन तुम पे ही ध्यान देती है। अभी अभी भी अभी ना पाजी, मैंने अभी वीडियो पाजी देखी तुम्हें थी। अगर बताऊं ना मैं तो, ये अभी जो इसमें जॉलियन थ्रो होता है ना, ये क्या बोल, जेवलिन थ्रो, हाँ नीरज चोपड़ा जेवलिन नाम थ्रो, है उसका है नीरज ना। चोपड़ा, हाँ यस नीरज यस। चोपड़ा नाम है, मैं भी उसके वही बोलने फॉलोअर्स वाला था अभी। देखना, उसके फॉलोअर्स देखना, और किसी भी छपरे नल्ली बेरोजगार के फॉलोअर्स देख लेना। टिकटॉकर्स आजकल बहुत फेमस हैं हाँ यार। फॉलोवर्स उनके टिकटॉकर्स देखना और इनके ये देखना, तुम्हें ये अपने आप ये फर्क पता ये लग करने जाएगा। से ना उनका मतलब इंगेजमेंट ज्यादा आती है। अब देखना जो सरकारें भी हैं आजकल, मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, मैंने वीडियो देखी थी एक। सो दे बेसिकली सपोर्टिंग कि ये है हमारा यूथ, ये सिखाया है, तुम बिग बॉस जीत के आते हो भाई, ठीक है ये यूथ है। और स्पोर्ट्स पर्सन को बिठा के वहां पे डंडे मारे जा रहे हैं, वो उसको उस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है, बिग बॉस जीत के आया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये मुद्दा बहुत बड़ा है देश में। इसी वजह से जो गलत को सपोर्ट मतलब सपोर्ट किया जाता है वहां पे थोड़ा सा गलत होता है, और इसी वजह से लोग भी करते हैं, फिर लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर मैं तो कहता हूँ भाई तुम हो रहे हो ना, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, सीधी सी अरे बात है। आधे लोग तो देखा देखी काम करते हैं भाई, कि भाई उसने उसको सपोर्ट कर रहा है, मैं भी उसी को करूंगा। पता भी ऑब्वियसली नहीं है वो क्या रहा है, वो क्या रहा है उसको पता नहीं है क्या चीज सामने, लेकिन उसमें घुस के कहते नहीं कि भाई लड़ाई हो सामने आके देखना है, और कुछ पता नहीं है, और फिर बीच में जाके बोल देना कि भाई ये इसकी गलती है। वो देखा है तुमने, एक बार वीडियो भी देखी होगी कि लड़की वगैरह स्कूटी ठुक जाती है, गलती लड़की की होती है, लेकिन क्या कहने लग जाता है जिसको कुछ पता भी नहीं हुआ क्या है, वो तीसरा बंदा आके कहेगा भाई लड़के की गलती है। अबे तूने देखा था किसकी गलती है? पता नहीं है उसको, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन बीच में आके कूदने वाले काम होते हैं। तो ये देखा देखी वाला काम भी बहुत खराब है। और देखा देखी करके ही तो लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लॉसेस खाते हैं। उसको एज लगता सच है कि भाई कोई ये तो एक एक मिनट में पैसा बना रहा है, एक एक दिन भाई में पैसा बना इसने रहा है। इसने 1-2 लाख बना लिए तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई तू कर सकता है, बट उसके जैसी तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके जैसा तुझे स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तब कर सकता है। ऐसा नहीं कि तू टाइम हवा देना में तीर पड़ेगा मार भाई रहा है। उतना, अरे टाइम मानते देना नहीं है ना पड़ेगा, उतना बंदे, मानते एक्सपीरियंस नहीं करना है, पड़ता है। मानते नहीं है भाई बंदे, मानते नहीं है। मैंने मतलब अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी लगाई थी मेरे पे आउट की, तो बंदे कहते हैं भाई हमें भी सीखना, हम भी करेंगे। मैंने कहा भाई इतना इन्वेस्ट करना, कह रहे हैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा भाई, बताओ अर्निंग कब से स्टार्ट होगी। मैंने कहा भाई अर्निंग का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मैं तुझे ना कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कोई स्कैम वाला बिजनेस में टाइम लगेगा, एजेंसी बिजनेस होता है, ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस होता है, तो भाई उसमें ना तेरे को टाइम लगेगा, एकदम से नहीं कर पाएगा भाई। तेरे को पहले सेल सीखनी पड़ेगी, तेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी भाई। तो वो सारी चीज़ें सीखने के बाद तेरे को लग जाएगा 1-2 महीने लग जाएंगे आराम से। इन्वेस्ट कर देगा, कह रहा भाई इतना टाइम लगेगा भाई, फिर तो नहीं करूँगा मैं कहा बस होगी हवा टाइट, मतलब 2 महीने लगेगा तो नहीं करेगा, ये क्या बात होती है? तू पैसिनेट होकर आया और 2 महीने लगेगा तो नहीं करेगा। भाई एक बात बताओ, ये कोई भी तुम कोर्स करते हो, 12वीं के बाद कुछ ना कुछ तो करोगे ही। चलो ड्रॉप ले लिया तो भी, जो भी तुम कोर्स करोगे, चाहे वो बीटेक हो, बीसीए हो, जो भी हो, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा ही ना। सालों का टाइम बेसिकली लगता है, सही एक बात है। साल 2 साल 3 साल, कई कई में 6 साल भी लगते हैं भाई। हमने ठीक है, आईआईटी और जो क्रैक तुमने करने में ड्रॉप इतना ले टाइम रखा लगा है वो देते हैं उसका भाई। अलग। तो भाई ये अगर देखो, जो अपना एजुकेशन सिस्टम बना के गए या अंग्रेजी बना के गए ना, अंग्रेज हमें क्या हाँ, चाहते थे, हम लोग लेबर ही बनेंगे या फिर राजा बने, वो लेबर बनाना और चाहते थे। आजकल के यूथ को ना कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, फिर भी बोलेंगे अंग्रेजों ने भारत को बहुत दिया है। मैं कहता हूं ना, तुम्हें अगर इतने बेवकूफ हो ना, तुम अगर बोलो कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया है, भाई बिल्कुल। रेलवे, हाँ तुम बोलते हो कि भाई रेलवे बना दी, ये बना दिया, वो कर दिया। भाई मैं कहता हूँ ना, उन्होंने खुद के एक्सपोर्ट के लिए रेलवे बनाई थी वहां पे। इतना लूटा एक्सपोर्ट है ना एक्सपोर्ट। इंडिया को। इंडिया का $1 14 के बराबर था पहले, फिर इतना लूटा है आज 1 पाउंड $100 का हो चुका है। और तो तब भी तुम बोलते हो कि भाई अंग्रेजों ने बहुत दिया है, तो भाई तुम सबसे बड़े वाले गधे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इंडियन नॉलेज के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी नहीं तुझे कुछ पता। तो गाइस फैक्ट्स, ये था स्पिटिंग हमारा फैक्ट। इस
संडे का पॉडकास्ट। अब हम लोग इसे सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज क्या तारीख है? आज डेट है भाई आज 2 दो- तारीख। सैटरडे आ गया? आज 2 अरे सितंबर है। मैं संडे समझ के बैठा हूँ आज। आज 2 सैटरडे है एंड अरे आज के भाई। दिन हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है 2 4 5 दिनों बाद ये यूट्यूब पे जाए। सो हर सैटरडे को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड हर वीक एक पॉडकास्ट आएगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्प होती हो, तो क्या कर सकते हैं आप लोग? लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते कमेंट्स में आपको बता आप भी बता आप सकते बता हैं कि सकते आपको हो कौन कि से टॉपिक पे चाहिए। टॉपिक पे हम आपको टॉपिक पे उस टॉपिक पे हेल्प कर सकते हैं जनरली। ओके। तो मैं एक पोल डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पे भी और इस चैनल पे भी, ठीक है? जो पोल होगा, आप उनमें से जिस पे भी ज़्यादा वोट आएगी, हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट उस पोल पे बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बी गाइस साइनिंग ऑफ।